ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो आज 2 जुलाई 2022 को आइए सवेरे सवेरे परमात्मा के महावाक्यों को सुनते हैं। इस डेली लेसन्स ऑफ लाइफ में आज के लेसन्स को अपने मन पर, अपनी बुद्धि पर अच्छी तरह से सवेरे सवेरे लेते हुए पूरे दिन इसकी चर्निंग करेंगे और इस मुरली के सार को अपनी जिंदगी के साथ जोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। तो परमात्मा कहते हैं कि मीठे बच्चे, माया के प्रभाव से बचने के लिए तुम घड़ी घड़ी अपनी सच्चे प्रीतम को याद करो। प्रीतम आया है तुम सब प्रीतिमाओं को अपने साथ वापस घर ले चलने। तो परमात्मा हमें डायरेक्शन दे रहे हैं कि हमें माया के प्रभाव से बचना है। माया का प्रभाव कभी दुख की लहर बनकर आता है, कभी अहंकार बन के आता है, कभी लगाव बनकर आता है, कभी क्रोध बनकर आता है, कभी पुराने संस्कार बनकर आता है। तो ये जो माया की लहर है वो हमें उससे दूर कर देती है। फिर हम परमात्मा को याद करना भूल जाते हैं। वो परमात्मा जो हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है, साजन भी है, दोस्त भी है, बालक भी है, फिर हम उसे भूल जाते हैं। तो वो साजन अपनी सजनियों को वापस ले जाने आया है। प्रश्न है, कौन सा राज जानने के कारण तुम बच्चे शांति व सुख नहीं मांगते हो? तो हम बच्चे परमात्मा से न शांति मांगते हैं न सुख मांगते हैं। ऐसा क्यों? उत्तर है, तुम ड्रामा के राज को जानते हो। तुम्हें पता है कि ये नाटक पूरा होगा। हम पहले शांति धाम में जाएंगे, फिर सुख धाम में आएंगे। इसलिए तुम शांति और सुख नहीं मांगते हो। अपने शांति स्वरूप में स्थित होते हो। मनुष्य तो अपने स्वधर्म को भी नहीं जानते, ड्रामा के राज को भी नहीं जानते। कहते हैं मेरे मन को शांति दो। अब शांति तो वास्तव में आत्मा को चाहिए, ना कि मन को। तो परमात्मा हम बच्चों को एक इंडिकेशन दे रहे हैं कि सुख और शांति जो है वो हमारे भीतर ही है। सुख और शांति आत्मा का स्वधर्म है, उसे मांगने की जरूरत नहीं है। वो उसी का स्वधर्म है, बस उसे याद करने की, उसको स्मृति में रखने की जरूरत है कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं सुखी खुशनुमा आत्मा हूँ। तो ये जो टाइटल है जब हम अपने आप को देते हैं तो ये एहसास दिलाते हैं कि ये मेरी ही वस्तु है, ये मेरी ही है, तो मुझे उसको मांगने की आवश्यकता ही नहीं। ये सुख और शांति जो हमारी इस समय है वही हमें आगे भी मिलती है। गीत है प्रीतम आन मिलो। तो हम उस परमात्मा को, प्रीतम को बुला रहे हैं सजनिया बनकर कि आप आकर हमसे मिलो। आज के लिए धारणा के लिए मुख्य सार है, एक बाप से ही सुनना है और कोई से कोई बात नहीं सुननी है। ज्ञान ही मुख से रिपीट करना और कराना है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ उस एक परमात्मा से सुनना है। तो कभी भी ये ना सोचे कि कोई और की बात सही लग रही है, ये बात झूठी है, ऐसा नहीं करना है। दूसरी बात है कि बाप के साथ वापस जाना है, इसलिए पुराना कखपन बैगेज ट्रांसफर कर देना है। सबको बाप का परिचय मिल जाए, इसी एक चिंता में रहना है। तो जैसे हम किसी नई जगह जाते हैं, नई पोस्टिंग आती है, तो हम अपना पुराना सामान जो होता है, जो खराब होता है, वो हम वहीं पर छोड़ जाते हैं और नया लेते हैं। इसी तरह से हमें अब ये पुराना शरीर तो छोड़ना ही है, तो इसलिए नया लेने के लिए अपना सारा बैगेज जो है, अपना सारा जो भी ये पुराने शरीर से संबंधित है, वो परमात्मा को ट्रांसफर कर देना है। और इसी चिंता में रहना है कि बस हम परमात्मा का परिचय सबको दें। वरदान है, सदा सर्व प्राप्तियों की स्मृति द्वारा मांगने के संस्कार से मुक्त
रहने वाले संपन्न व भरपूर भव। तो परमात्मा हमें संपन्न बनने को कह रहे हैं, भरपूर बनने को कह रहे हैं कि हमें बहुत बहुत संपन्न बनना है और भरपूर बनना है। तो एक भरपूरता बाहर की होती है, स्थूल वस्तुओं की होती है, स्थूल साधनों से भरपूर होते हैं, लेकिन दूसरी होती है मन की भरपूरता। जो मन से भरपूरता से रहता है, उसके पास स्थूल वस्तु या साधन नहीं भी हो तो भी मन भरपूर होने के कारण वह कभी अपने में कमी महसूस नहीं करेगा। वे सदा यही गीत गाता रहेगा कि सब कुछ पा लिया है। उनमें मांगने के संस्कार अंश मात्र भी नहीं होंगे। तो वो परमात्मा हम बच्चों को भरपूरता का पाठ पढ़ा रहे हैं कि हमें बहुत बहुत भरपूर बनना है। तो परमात्मा हमें भरपूरता का पाठ पढ़ा रहे हैं कि जो भरपूर आत्मा होती है वो मन से भरपूर होती है। तो अक्सर हमने देखा होगा जब हम मन से एकदम भरपूर होते हैं, चाहे वो खाने की बात हो, चाहे किसी से बात करने की बात हो, तो हमें फिर उसकी इच्छा नहीं रहती। ऐसे ही स्थूल वस्तुओं की, स्थूल साधनों से अगर हमें भरपूरता चाहिए तो मन से हमें भरपूर होना पड़ेगा। और फिर जो मन से भरपूर होता है उसे किसी भी चीज के मांगने का भी अंश मात्र भी संस्कार नहीं रहता है। आज का स्लोगन है, पवित्रता ऐसी अग्नि है जिसमें सभी बुराइयां जलकर भस्म हो जाती हैं। तो परमात्मा हमें आज इंडिकेशन दे रहे हैं कि जो भी हमारे अंदर की बुराइयां हैं, अगर उसे भस्म करना है, खत्म करना है, तो हमें प्योर होते जाना है। तो अंदर ही अंदर जब पवित्रता की अग्नि जलेगी, जब हम मनसा वाचा कर्मणा से पवित्र हो जाएंगे, तो हमारे अंदर की सारी बुराइयां जो हैं वो उसमें भस्म हो जाएंगी। तो इस तरह से हम इन जिंदगी के लेसन को डेली पढ़ते हुए, उसको अपने अंदर इम्प्लीमेंट करते हुए, आइए आज के दिन की शुरुआत करते हैं। ओम शांति।